सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंचलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह संभवतः होना असंभव था कि यह इस तरीके से हो सकता था। मेरा संगी यात्री महाराज जी के बोल रहे सभी बातों के बारे में जानता नहीं था और मैं एक पर्यटक था जो गाड़ी में था। पूरा मामला समझ से परे था। मेरा मन और तेजी से चलने लगा। जब तक मेरे पास भौतिक अनुभवों के लिए दो मानक थे। एक था वेल, यह किसी और के साथ हुआ है और यह बहुत रोचक है और हमें इन चीज़ों के बारे में निश्चित रूप से खुले मन से सोचना चाहिए। यह मेरा सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। दूसरा था वेल, मैं LSD के नशे में हूँ। कौन जानता है कि यह वास्तव में कैसा है। बाद में मुझे दवाइयों के प्रभाव के तहत अनुभव हुए थे जिनमें मैंने पूरी परिस्थिति बनाई थी, लेकिन इन दोनों श्रेणियों का इस स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं था। और जब मेरा मन और तेज़ी से चलता गया तो मैं एक कंप्यूटर की तरह महसूस करने लगा जिसे एक असमाध्यात्मिक समस्या को सूचित किया गया है। घंटी बजती है और लाल बत्ती जाल पर जाती है और मशीन बंद हो जाती है। मेरा मन बस ठिकाने के लिए एक समाधान की जिज्ञासा करने की उत्सुकता दिखाना छोड़ दिया। एक्सप्लेनेशन प्राप्त करने की उनकी उत्सुकता को मुझे एक ऐसी कुछ चाहिए थी जो तार्किक स्तर पर बंद हो सके और कुछ था नहीं। उसी समय मैंने अपने सीने में बहुत ज़ोरदार दर्द महसूस किया और एक बहुत तेज खिंचाव की भावना महसूस की। मैं रोने लगा और रोया, खूब रोया, लेकिन मैं ना तो खुश था और ना दुखी। यह एक प्रकार का रोना था जिसे मैंने पहले नहीं अनुभव किया था। इसके बारे में मैं कुछ कहने में सक्षम था कि यह ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ पूरा कर दिया हो। यात्रा समाप्त हो गई थी। मैं घर पहुंच गया था। दादा के शब्दों में कहा गया है, हम सभी सोचते हैं कि हम गुरु का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखो वह हमारा पीछा कर रहे हैं। भारत की कठिनाइयों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था। फिर भी 1971 के अक्टूबर में खुद को JF के हवाई अड्डे पर दो दोस्तों के साथ खड़ा पाया। बॉम्बे के लिए विमान में सवार होने के लिए हमारे न्यूयॉर्क आध्यात्मिक समूह के बहुत सारे लोग हमें विदा करने आए थे। या जैसा कि मैं संदेह कर रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम वास्तव में विमान में चढ़ गए। हम तीनों पूरी तरह से आतंक और भ्रम की स्थिति में थे। सोच रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। इसी आतंक और भ्रम को 100 गुना बढ़ा दिया गया जब हम वास्तव में भारत पहुँचे। हम तीनों जैसे कि महाराज जी के आसपास बाद में हमारे साथ जुड़ने वाले पश्चिमी लोगों का करीब करीब सभी समूह पहली बार रामदास के माध्यम से उनके बारे में सुनते हैं।
फिर भी जबकि मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था जब मैंने पहली बार रामदास के व्याख्यान को सुना था, मुझे भारत जाने की आकर्षणा महसूस नहीं हुई। आंशिक रूप से उस समय भारत जाने का जो महानता है उसे ध्यान में रखना मेरे लिए अहंकारपूर्ण लग रहा था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।